नमस्कार, प्रदेश के चर्चित डिबेट शो आज की फाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ ही कॉकरोच जनता पार्टी ने दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहा अपना आंदोलन खत्म कर दिया है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह के साथ सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास, आशुतोष रांका ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का ऐलान किया। सौरभ दास ने कहा कि जंतर मंतर पर मौजूद सभी प्रदर्शनकारी अब अपने अपने घर लौट जाएं। रांका ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में सरकार ने 3 बार सरकार से बातचीत हुई, हमारी तीनों मांगे मान ली गई हैं। इनमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, सभी केस वापस लिए जाएं और नीट पेपर लीक के चलते जान गंवाने वाले अभ्यर्थियों के परिजनों को मुआवजे की मांग शामिल है। इससे पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर मिलते ही जंतर मंतर पर जश्न का माहौल दिखा। आखिरकार सभी ने कहा कि देर आए दुरुस्त आए। आज इसी पर प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा की आखिर पेपर लीक की समस्या का समाधान क्या और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, क्या हम समाधान की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आज हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं हमारे मेहमानों का। जयपाल सिंह मांडोता हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता। हमारे साथ प्रतीक सिंह है, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता। और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ हैं आशुतोष रावत। कुछ और मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल आप तीनों का बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और मांडोता साहब, मैं आप लोगों के पास आऊं उससे पहले एक बड़ी जानकारी है कि आज के जो सवाल हैं वो हम एक बार ले लेते हैं। और पहला सवाल इसी बात को लेकर के है कि आखिरकार क्या जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया तो समाधान हो गया है, और क्या हम वाकई समाधान की तरफ बढ़ रहे हैं। सवाल नंबर 2 कि सीजेपी का आंदोलन क्या सीख है आखिरकार, और सवाल नंबर 3 है कि शिक्षा में सुधार, क्या तकरार वाकई बंद होगी। चलिए चर्चा पर आते हैं। और सबसे पहला सवाल मांडोता साहब आप ही से कि आखिरकार ये धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इतने दिनों के बाद आखिर क्या संदेश है और कैसे हम इसे देखें, क्योंकि विपक्ष कह रहा है कि जब पेपर लीक हुआ उसके बाद ही उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए था, अब काफी देर कर दी। बोलिए मांडोता जी। मांडोता जी बोलिए, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं। आवाज आ रही जी। मांडोता साहब बोलिए कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्या संदेश है ये। बोलिए मांडोता जी, आवाज आ रही है? लगता है आवाज नहीं आ रही है। आशुतोष जी एक टिप्पणी में अब आवाज आ रही है। अब आवाज आ गई है। अब बताइए कि आखिरकार धर्मेंद्र प्रधान का इतने दिनों बाद इस्तीफा क्या संदेश है। देखिए, इस मामले में सबसे बड़ा जो चैलेंज था ये था कि रीट एग्जाम का जो पेपर लीक हुआ था, सरकार के सामने पहले दिन से यही इंटेंशन था सरकार का कि रीनीट एग्जाम पूरी ट्रांसपेरेंस वे से हो और इसकी जांच हो। दोनों चीजों में सरकार ने वापस रीनीट करवाना और वापस छात्रों को ये विश्वास दिलाना कि पूरी ट्रांसपेरेंस वे से रीनीट हुई और उसका रिजल्ट आया और एडमिशन प्रोसेस शुरू हो गई। अब देखिए, डेमोक्रेसी में जो सबसे बड़ा जो लोकतंत्र में मंदिर होता है वो संसद होता है। संसद चल रहा है, तो हमने निवेदन किया कि इसके बारे में चर्चा हो जाए। विपक्ष से चर्चा किया, लेकिन विपक्ष इस बात को नहीं मानता है। अब विषय उठा जंतर मंतर पे जो आंदोलन हो रहा है, उस आंदोलन में छात्रों के नाम से मुखौटा लगाकर तस्वीरें कुछ चेंज हो जाती है। लोग वही हैं जो यदा कदा जिनकी अपनी राजनीतिक जमीन खत्म हो चुकी है, वो इस प्रकार के आंदोलन से अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने का प्रयास करते हैं। तो इस बार भी हुआ। वहां पर जंतर मंतर पर बैठ के देखिए कैसे बातें हुई। वहां पर भारत माता को गाली दी गई, वहां पर माननीय प्रधानमंत्री जी को गाली दी गई, संसद को उखाड़ फेंके की बात कही गई, माई जेंडर इज माई चॉइस कहा गया, सर्जिल इमाम को जमानत मिले ये बात, इतना सब कुछ हुआ मांडोता साहब वहां पर, और आपने उन्हीं लोगों की बात मान ली फिर। और विपक्ष कह रहा है दबाव में आकर के इस्तीफा आपको देना पड़ा। मैं वही कह रहा हूं। देखिए, इसके हेमंत जी दो बातें ये भी कहा जा रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना था तो 3 मई को पेपर लीक हुआ, 12 को परीक्षा रद्द हुई, री एग्जाम की घोषणा हुई, तभी दे देते। मैं ये कह रहा हूं कि पूरी डेट पहली प्रायोरिटी क्या थी कि एग्जाम वापस रीनीट हो और बिल्कुल पुख्ता पारदर्शिता के साथ में वो सरकार ने इंश्योर किया। ये इस्तीफा देना, अब जो स्टूडेंट जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इस देश में सबको अधिकार है लोकतंत्र में प्रोटेस्ट करने का।
लेकिन कोई प्रोटेस्ट के नाम पे अनार्की फैलाएगा, जो कोई भारत एंटी नेशनल बातें करेगा, तो वो बात भी ठीक नहीं है। जो छात्रों की तो बात पहले दिन उनके से तो सरकार ने सबके, दरवाजे आपने खोल रखे किसी थे के कि भी आइए खिलाफ जो बात केस करते हैं। दर्ज थे वो अल्टीमेटली सरकार ने कह दिया समाज से कि हम बात को वापस साबित ले करना लेंगे, पड़ेगा। कोई केस नहीं दर्ज होगा। इतनी अनार्की हुई, इतनी गाली गलौज की गई, आप कह रहे हैं देश को गाली दी गई, उन लोगों के केस वापस ले लिया आपने। हाँ, ये बात मैं क्लियर कर दूं। देखिए, इसके अंदर दो बातें हैं। एक, जो केस जो छात्रों पे हैं वो वापस लिए जाएंगे। तथाकथित जो स्टूडेंट जिनका नाम लेके बोल रहा हूं, हाजी अफजल और ताहिर हुसैन, जो ताहिर हुसैन आम आदमी पार्टी के और दिल्ली जो राइट्स हुए उनके आरोपी हैं, वो केस वापस नहीं होंगे। ये जो छात्रों पे मुकदमे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके बारे में ये चीज कुछ मिला के बोल रहे हैं कि सब मुकदमे वापस ले लेंगे। जिन लोगों ने जो स्टूडेंट्स की जो मुखौटा पहन के आए थे और दिल्ली के अंदर जिस प्रकार का माहौल बनाया उन्होंने, उनके मुकदमे दूर नहीं होने वाले हैं। जिन्होंने अच्छा, ये नई बात है जो स्टूडेंट नहीं है, ये मुकदमे केवल स्टूडेंट्स के विड्रॉ सिर्फ जो स्टूडेंट है उनके मुकदमे वापस होंगे। इसके अलावा जो प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे उनके खिलाफ केस है, वो मैं अगर सही सुन रहा हूं तो वो वापस नहीं होंगे। यही बात है ना, जिन्होंने वहां पर अभद्रता की किसी तरह का बुरा बर्ताव किया। सीटर हैं जिनपे मकोका लगा हुआ है, एनएसए लगा हुआ है, वो इस गलतफहमी में नहीं रहे। उनके तो एनएसए लगे वाले लोग भी वहां पर प्रदर्शन में शामिल थे, आप कह रहे हैं हिस्ट्री शीटर्स भी शामिल थे, फिर ये तो आपका फेलियर हुआ ना सर। हेमंत भाई, मैं तो नाम लेके बोल रहा हूं, मैं नाम लेके बता रहा हूं। प्रतीक जी जवाब दीजिए जल्दी से बोलिए। जो जिसपे मकोका है, जिसपे एनएसए लगा हुआ है, ताहिर हुसैन आम आदमी पार्टी के काउंसलर रहे हैं और दिल्ली राइट्स में उनका नाम है, वो भी उस वहां पर दंगा कर रहे हैं। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स के नाम से पहन के लोग, ये तो अलग ही मोड ले लिया आपने मानवता साहब जी, अलग ही लाइन ले ली आज जी। हेमंत भाई, देखिए, आज जो भारत के युवा हैं, भारत के जो छात्र हैं, उनको मैं बधाई देता हूं। और उन्होंने ये आज सिद्ध कर दिया कि तानाशाह कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, छात्रों की शक्ति के आगे, भारत की शक्ति के आगे उसको झुकना ही पड़ता है। और ये मांडोता जी कोई नई बात नहीं कह रहे। आपको याद होगा, परसों इनके अध्यक्ष ये कह रहे थे कि वो जो जंतर मंतर पे प्रदर्शन कर रहे हैं वो तो भाड़े के टट्टू हैं। गलत तो नहीं कह रहा मैं? तो ये इनकी अब क्या है, जब बैकफुट पे आ गए, जब सारी बातें माननी पड़ गई है, जो सारी चीजें कहनी पड़ गई है, गलत कह रहे हैं। अब बात गलत कह रहा हूं मैं, बिल्कुल गलत कह रहे हैं, सुनाऊं? हाँ, बिल्कुल गलत कह रहे हैं। मैं जिनका नाम ले रहा हूं, माननीय प्रदेश अध्यक्ष, उनके लिए बोला है, स्टूडेंट्स के लिए नहीं बोला है। जो लोग उनके नाम से जो मुखौटा पहन के दिल्ली में दंगा करने वाले हैं ना, तो कहां से आए भाई, कहां से आए? कह रहे हैं कि दंगाइयों के लिए बोला था, स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी बोला था। स्टूडेंट्स तो हमारे सबके बच्चे हैं, देश के बच्चे हैं। हेमंत भाई, आप पूरी बाइट चला दीजिए। प्रधानमंत्री को पीटेंगे, स्टूडेंट के लिए नहीं बोल रहा मैं तो उनके लिए बोल रहा हूं। उन्होंने बोला जंतर मंतर पे जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो भाड़े के टट्टू हैं, भारत को बांग्लादेश बना देंगे। पिछले 3-4 दिन से जो राजनीतिक विश्लेषक आ रहे थे वो भी ये कह रहे थे कि वहां जो बैठे हैं वो अराजक हैं। गलत तो नहीं कह रहा मैं। और आज उन्हीं अराजक की बातें माननी पड़ गई है। बिल्कुल गलत कह रहे हैं आप। युवा की जो छात्र शक्ति, बिल्कुल गलत कह रहे हैं आप। दोनों चीजों को मिला रहे हैं आप। ये छात्र शक्ति की जो ताकत तत्व वहां पे अराजक तत्व घुसे वहां पर, जिन्होंने एंटी नेशनल बातें की और तथाकथित विपक्ष के लोगों ने उसको हवा दी, जो भारत विरोधी बातें की, क्या आप उसके समर्थन में हैं क्या? देखिए, लगातार मेरे पीछे बोल रहे हैं। अच्छा, मैं एक टिप्पणी आप दोनों के बीच की ये बातें तकरार चलती रहेगी। मैं इस पर आशुतोष जी की एक टिप्पणी लेना चाह रहा हूँ। आशुतोष जी, ये मांडोता साहब क्या कह रहे हैं ये बातें, कि वहां पर भारत विरोधी बातें हुई और वो लोग आए भी, हिस्ट्री शीटर भी आए, एनएसए लगे हुए लोग वहां पर आ गए, इतने फोर्सेस डिप्लॉय होने के बावजूद फेलियर है दिल्ली पुलिस का। दिल्ली पुलिस जंतर मंतर पर वापस भी चले गए। देखिए हेमंत जी, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी शायद इस आंदोलन को मूड को पहले भी नहीं समझ पाई, और मुझे लग रहा है कि आज भी शायद भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता इस आंदोलन की गंभीरता को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर यह आंदोलन के परिणाम के तौर पर आपने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो करा दिया, लेकिन शायद आप क्यों कराना पड़ा भारतीय जनता पार्टी को एक मिनिस्टर का रिजाइन, इस विषय की गंभीरता को अगर पार्टी सोचे तो शायद भविष्य के लिए, पार्टी के लिए और छात्रों के लिए और हमारे राष्ट्र के लिए, तीनों के लिए शुभकारी होगा। देखिए, विपक्ष धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहा था, यह तो मुद्दा ही नहीं था। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार के विरोध में छात्रों ने, सीजेपी ने आंदोलन शुरू किया। विपक्ष तो अंतिम दिनों में आया, राहुल गांधी लास्ट के 3 दिनों में एंट्री किए, पॉलिटिकल तौर पर उन्होंने क्रेडिट लेने के लिए एंट्री की या किसी भी मकसद से एंट्री की, छात्रों को समर्थन दिया, लेकिन पार्टी तो सीजेपी थी ना।
तो सीजेपी के प्रदर्शन को अगर आप तमाम चीजें को साथ में जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहां पर एक सवाल जो आपने उठाया वो बार बार उठेगा कि क्या आपकी राय जो एनसीआर है, जो नेशनल कैपिटल एरिया है, क्या वहां पर आईबी आपकी डिप्लॉय नहीं थी? क्या आपकी फोर्सेज इतनी सक्षम नहीं थी कि उस तरह की चीजों को आइडेंटिफाई कराती? आपने फेस रिकॉग्निशन कैमरे लगाए हुए थे, तो वह सब चीजें तकनीक कहां काम कर रही थी अगर वह अराजक लोगों के हाथ में आंदोलन था? और अब हेमंत जी, अगर देखिए, यह वास्तविकता समझने की जरूरत पड़ेगी कि अगर यह आंदोलन अराजक लोगों के हाथ में होता, तो जिस तरह से समाधान हुआ इस आंदोलन का, जिस तरह की अंतिम परिणति हुई, जिस तरह से, वो शायद नहीं होती। क्योंकि इस देश का नौजवान अपने हितों की बात कर रहा था, अपने भविष्य की बात कर रहा था, शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा था और शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहा था। हालांकि मांडोता जी के पास तो पूरी लिस्ट है, वो नाम लेकर के बता रहे हैं। इतने बड़े बड़े हिस्ट्री शीटर बदमाश लोग वहां पर आए थे और आकर के देश के खिलाफ बातें करके आराम से चले भी गए। देखिए, बिल्कुल। और देखिए सौरभ, दिल्ली पुलिस का फेलियर है फिर तो। सीजेपी ने भी एक्सेप्ट किया है कि वहां पर एक दो इस तरह की घटनाएं हुई हैं। तो सीजेपी अगर खुद एक्सेप्ट कर रही है कि वहां एक दो इस तरह की घटनाएं हुई हैं, तो उससे आप पूरे आंदोलन के स्वरूप पर सवालिया निशान नहीं लगा सकते हैं। मांडोता जी जवाब दे रहे हैं जी। मांडोता जी बड़ी बात कही आशुतोष जी ने, और प्रतीक जी कह रहे हैं ये तो फेल्योर है दिल्ली पुलिस का। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि 20 तारीख को ये प्रोटेस्ट हुआ। 19 तारीख को शाम को कांग्रेस लीडर, जो बड़े लीडर है, पूर्व विधि मंत्री भी रहे हैं, उन्होंने एक बात कही कि दिल्ली के अंदर सेक्शन 163 इंपोज किया गया है। नेचुरल चीज है कि वहां पर जब संसद का सत्र चलता है तो 163 ऑलरेडी इंपोज रहता है। इस प्रकार की बहकावे वाले बातें किसने की? तो पैलेट गन से मारेंगे क्या छात्रों को? 163 रहता है तो फैलाया गया है, पैलेट गन चलाएंगे। अगर रहता है तो पैलेट गन चलाएंगे क्या? ये सुनियोजित रूप से फैलाया गया और इस प्रकार की बातें की गई, और कुछ लोग छात्रों के नाम से जमीन तलाशने का प्रयास किया गया। वहां पर अब जहां तक कैसी बातें कर रहे हैं मांडोता जी, वो देश के जो लोग अब बचने का प्रयास कर रहे हैं वो बच नहीं पाएंगे। जिन्होंने दिल्ली में दंगा किया है, छात्रों के नाम से मुखौटा पहनकर लोलूप लोग जिनकी जमीन खिसक चुकी है, ये बात तो मांडोता साहब जेपी नड्डा जी ने नहीं बोली ना अपने वक्तव्य में। वो लोग छात्रों को जो आप अभी कह रहे हैं, कभी किसान आंदोलन के नाम से, कभी एनआरसी और सीए के नाम से। मांडोता साहब फिर मुझे आप बताइए कि इस्तीफा क्यों दिया धर्मेंद्र प्रधान ने? सुनिए तो सही मांडोता जी, सुनिए फिर सुनिए फिर। ये अगर जो लोग आपकी लाइन ये है सर, तो आप मुझे बताइए कि फिर इस्तीफा क्यों दिया धर्मेंद्र प्रधान ने? देखिए, माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी ने जो इस्तीफा दिया है, उसके अंदर इस्तीफे में सारी चीजें लिखी हुई है कि जिस प्रकार से छात्रों के नाम से, जिस प्रकार में पूरे देश में दंगे फैलाने की जो साजिश चल रही है, तो उस साजिश में छात्रों को दंगाई नहीं बता रहे हैं। हमारे लिए स्टूडेंट सर्वोपरि है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा उसके लिए कानून आ रहा है, सख्त कानून लेके आ रहे हैं। लेकिन जो ये बात कर रहे हैं कि इस प्रकार की, मैं एक निवेदन डाटा देना चाहूंगा आपको। 2013 में जब माननीय मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे, ये जो राहुल गांधी जी जो वर्तमान एलओपी है, उन्होंने माननीय मनमोहन सिंह जी का अध्यादेश फाड़ा। इसके बाद में देखिए, मैं आपको कहूं 2018 में चौकीदारी चोर होके और ये आप एक और बड़ी बात कह गए, सुनिए तो सही, पीछे इतना नहीं जाएंगे। आपने कहा कि छात्रों के नाम पर पूरे देश में दंगा फैलाने के इनपुट थे, ऐसे कोई इनपुट थे आपकी सरकार के पास? मांडोता साहब सुनिए, 2025 में इन्होंने मणिपुर को लेके, तो ठीक है, गवाह है। मैं क्या कह रहा हूं, ये आप कह रहे हैं कि ये तो इनकी फितरत है, ये विपक्ष की फितरत है कि ये दंगा भड़काना चाहते हैं, ये अस्थिरता करना चाहते हैं। आपके पास ऐसे इनपुट थे कि इन छात्रों के आंदोलन के जरिए पूरे देश भर में दंगे भड़काए जा सकते हैं? मांडोता जी, इसका उदाहरण पड़ा आपके सामने। नहीं, आपके पास, आप ऐसे हवा में बोल रहे हैं या आपके पास कोई ऐसा इनपुट है सर कि 20 जुलाई में कि हम संसद को उखाड़ फेंकेंगे, नारे लगे हैं, हम प्रधानमंत्री को पीटेंगे, हम संसद को उखाड़ फेंकेंगे, धारा 370 को रिस्टोर करेंगे, शर्जील इमाम को जमानत चाहिए। बताइए, छात्रों के विषय थे क्या? ये बात क्यों मान ली फिर आपने? छात्रों के विषय थे क्या? और इन विषयों को लेके यदि एलओपी आप देखिए, मान लिया आपने, करते हैं वो, लेकिन वो लोग धरने पे आगे जयपुर में बैठ रहे हैं जो पूर्व शिक्षा मंत्री है और पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान के, जिनके कार्यकाल में लगातार 17 पेपर लीक हुए। उनके पीछे तो आप नहीं छुप सकते ना मांडोता साहब। 70 लाख बेरोजगारों के उनके पीछे कांग्रेस की सरकार में जो भी गलत हुआ, पेपर लीक हुए, उनके पीछे तो आप नहीं छुप सकते ना। के खिलाफ तो इस्तीफा दें। आज मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि गहलोत साहब और डोटासरा साहब को पार्टी से बाहर करे। ठीक है, प्रतीक जी जवाब दीजिए। जिनके नेतृत्व में राजस्थान को
पेपर माफिया हेमंत भाई, अभी बोलते रहेंगे, पार्टी ठीक बाहर ठीक गए, है मांडोता कांग्रेस जी, के बाद मांडोता जी वो जवाब दे रहे हैं जो आपने बेरोजगारों सवाल के साथ में उठाया। तो। जी सर, जो आपने सवाल उठाया जवाब मैं दें। ये कह रहा हूं, हमने सड़क पे, सदन में और आज फिर आपके माध्यम से कह के जा रहा हूं, पिछले 15-20 साल में राजस्थान में जितने पेपर लीक हुए सीबीआई से जांच करा लीजिए और जो भी उसके अंदर लिप्त हो उसको जेल भेजिए। आप मुझे बताइए, नीट का 2024 में पेपर लीक हुआ था, ये रहा, क्या हुआ इसका? संजीव मुखिया को छोड़ दिया? संजीव बताए, आप बता जाए, ये मांडोता जी बता जाए, नीट का पेपर कहाँ मिलेंगे? नाथी तेरे बाड़े में नारे कहाँ लगे थे? बस के अंदर जालोर में 60 बच्चे पेपर लेके बैठे हैं, वो कहाँ हुआ था? बाबूलाल कटारा जी क्या बोल रहे हैं? गहलोत साहब को पैसे देके मैं आरपीसी का मेंबर बना हूं। मैं तो क्या ये प्रदेश में देखा नहीं क्या? हमने एसआईटी गठन करके उन प्रदेश में जो माफिया थे उनको अंदर करने का काम किया और आज 400 से ज्यादा परीक्षा करके दिखाई हमने राजस्थान में। हमारा संकल्प था एसआईटी का गठन करके, और जो प्रदेश को आपने माफियाओं के अलावा किया उनको अंदर करने का काम किया हमने। उनकी बात सुन लीजिए, फिर आप जवाब दे दीजिएगा। होता है प्रदेश ने देखा, हेमंत भाई, लगातार 17 पेपर लीक, लगातार 17 पेपर लीक, ठीक और आज है। आप धरने में बैठ रहे हो पेपर लीक के खिलाफ। पहले आपको इसकी जिम्मेदारी लेते हुए माननीय पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत साहब, डोटासरा साहब को इस्तीफा दे देना चाहिए। ठीक है, वो बात रिपीट नहीं करेंगे। मैं पूछ रहा हूँ सवाल सर, आपने जो बोल दिया वो सवाल पूछ रहा हूँ। बोलिए, वो कह रहे हैं कि इसी आधार पर तो डोटासरा जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। हेमंत भाई, पहली चीज तो मैंने पहले आपके माध्यम से एक सवाल डोटासरा जी तो कह रहे हैं कि सर ठीक है ना, हो गया ना सर, बीच में आप इनको बोलने नहीं दे रहे हैं। मांडोता जी की आवाज डाउन कीजिए, डाउन कीजिए। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा सर, प्लीज प्लीज मांडोता जी की आवाज डाउन कीजिए। पीसीआर प्लीज बोलिए। हेमंत भाई, मैं ये कह रहा हूं कि नीट 2024 का पेपर लीक हुआ था और उसके जो आरोपी थे वो संजीव मुखिया को छोड़ दिया, तो ये मेरे को मांडोता जी बता जाए। वो आपके ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं कि जब नैतिकता की बात करते हैं तब राजस्थान में अगर एक के बाद एक पेपर लीक होते हैं तो नैतिकता कहां जाती है प्रतीक जी? हेमंत भाई, उसी का जवाब मैंने दिया था, दोबारा दे देता हूं। नहीं, वो जांच करवा लें, वो नहीं। आपकी नैतिकता कहां जाती है जब एक के बाद एक पेपर लीक हुए, उसके बाद में री एग्जामिनेशन हुआ, कितने बच्चों को परेशानी हुई? यहां भी तो ये ऐसे बच्चे थे जो कहा गया कि पेपर लीक होने के चलते सुसाइड कर लिया। उनका क्या, उनके परिजनों का क्या? अब हेमंत भाई, अब मैं जवाब दे दूं। हाँ। मैं ये कह रहा हूं, जिसको भी जब पेपर लीक हुआ, जिसको भी हमने पकड़ा था वो आज जेल में है, भूपेंद्र सारण जेल में है, और सुरेश ढाका के खिलाफ हमने सर बात पकड़ने की नहीं है, नैतिकता की बात आती है ना, कि बात आपने पकड़ा, इन्होंने भी कह दिया हमने पकड़ा, हम भी पकड़ रहे हैं, सीबीआई की जांच चल रही है। सुनी नहीं रहे ना आप? नहीं पकड़ रहे। ये लीजिए, ये रहा संजीव मुखिया, छोड़ दिया सीबीआई ने 2024 का नीट का पेपर। नेताओं की स्कूल से पेपर लीक हुए, छोड़ दिया इसको। आपके नेताओं की स्कूल से पेपर लीक हुए। मांडोता जी बता दें, कौन है 2024 के नीट का पेपर लीक का आरोपी? बाबूलाल कटारा खुलेआम बोल रहे हैं गहलोत साहब को पैसे देके मैं आरपीसी का मेंबर बनाऊं। अरे किसने किया था ये पेपर लीक नीट का 2024 को? आपने जिस प्रकार से हेमंत भाई को बताएंगे नहीं, मैं आज चैलेंज दे रहा हूं, पूरी ये बता दें 2024 का नीट का पेपर वो लीक दिन किसने भूल किया गए क्या? था? अच्छा, एक बात बता दीजिए, आप सुनिए ना, आप चैलेंज दे रहे हैं ना प्रतीक जी, यात्रा करी पेपर लीक के खिलाफ। आप ही की पार्टी के नेताओं ने सवाल उठाया कि राजीव गांधी स्टडी सर्किल के लोगों ने पेपर लीक किए, आरोप लगाए ना आपने, क्या किया उनका? 3 साल से सरकार है, जांच करा लो। उन्होंने नहीं, आपकी पार्टी ने सवाल उठाए थे। जेल भेजो ना, अरे जेल भेजो। कल भी भजनलाल जाटव ने कहा, भजनलाल जाटव जो आप ही की पार्टी के सांसद है ना, हेमंत भाई, कल भी उन्होंने कहा कि हम पेपर लीक की वजह से राजस्थान में आ रहे। अरे हेमंत भाई, आप बातों को इधर उधर मत घुमाइए। मैं कह रहा हूं, आपकी केंद्र में सरकार है, राज्य में सरकार है, जांच मैं बातों को इधर उधर थोड़ी घुमा रहा हूं। ईडी, मैंने थोड़ी कहा उसकी जांच करानी है, उसकी जांच कराइए। जो आरोपी है उसको जेल भेजिए, जो उसके अंदर लिप्त पाया जाए उसको जेल भेजिए। कौन कराएगा जांच? हम तो नहीं कराएंगे, हमारी सरकार तो नहीं है, केंद्र में इनकी सरकार है, राज्य में। और एक सवाल मेरा अभी तक जवाब नहीं मिला, नीट 2024 में पेपर लीक हुआ था या नहीं हुआ था, और हुआ था तो किसने कराया था? ठीक है, अनुज शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक टिप्पणी, ज्यादा समय नहीं है। अनुज शर्मा जी, स्वागत है आपका, देर से जुड़े, लेकिन फिर भी धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे की जैसे कहा जा रहा है कि देर आए दुरुस्त आए, कैसे आप इसे देख रहे हैं? क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, हम कोई समाधान की तरफ बढ़ रहे हैं पेपर लीक के मामलों को लेकर के, लग रहा है आपको? देखिएगा, मैं इसको, एक तो मैं एज अ शिक्षक, मैं इसको जो है सरकार का फैसले को मैं स्वागत करता हूँ कि जब प्रधान जी का इस्तीफा हुआ है तो अगले जो भी हमारे मंत्री बनेंगे, जो भी जिन्हें पोर्टफोलियो मिलेगा, उनके अंदर भी इस टाइप का एक डर रहेगा कि अगर मेरे नेतृत्व में ऐसा कुछ फिर से कुछ ऐसा होता है तो फिर से जो है युवा सड़कों पे आएंगे, तो ऐसी चीजों की शायद पुनरावृत्ति हमें देखने को ना मिले। तो मैं इसको सरकार के फैसले की मैं जो बहुत ही स्वागत करता हूँ। और भाजपा के मित्रों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूर्ववर्ती सरकारों ने, जिनका आप बोल रहे हैं, उन्होंने ऐसा किया कृत्य, तो उनको हमने सत्ता से बाहर फेंक दिया, तो उनका मामला निपट गया। ये आपकी सरकार में आपके नेता अगर ऐसा करेंगे तो भैया जो आपके सामने हो रहा है वो देखिएगा, फिर आप उसका जो भुगतान भुगतने के लिए तैयार रहिएगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि दूसरी सरकारों पर आरोप न लगाकर अब हमें इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए कि जो भी हमारे
नए मंत्री जी आ रहे हैं, उनके नेतृत्व में एनटीए की जो बॉडी है। मांडोता जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि बार बार आप कांग्रेस की पीछे की सरकारों पर पेपर लीक को लेकर अपनी जिम्मेदारी कब लेंगे? उनको तो हमने, वो कह रहे हैं कि उनको तो हमने बाहर का रास्ता दिखा दिया। बाहर कर दिया भाई, उनको हमने जो है सदन से बाहर कर दिया। देखिए, तो मामला उनका हमने निपटेगा। हेमंत जी, अब तो आपकी जिम्मेदारी है ना, आप सत्ता में, अगर उन्होंने गलत किया तो उनको डालिए जेल में। मैं राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बताऊं, हमारी राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में कह रहे हैं, संकल्प था। प्रतीक जी चुनौती दे रहे हैं कि अगर हमने पेपर लीक किया, हम गड़बड़ थे तो जेल में डालिए ना। 8 करोड़ लोगों से कमिटमेंट किया कि हम राजस्थान में पेपर लीक नहीं होने देंगे, और राजस्थान में वो कर दिखाया। 400 से ज्यादा भर्तियां हुई है अभी 2 साल के, तो 2.5 साल के दौरान पूरा पेपर फुल प्रूफ लीक। कोई भी पेपर लीक की नहीं सोच सकता है। 500 से ज्यादा लोगों को अंदर पकड़ के अंदर किया। ये कांग्रेस, देखिए पेपर लीक क्या होता है, आपने बसें पूरी की पूरी बसें। मैं आपको रोकना चाह रहा हूं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्री का प्रभार दिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर, देश के नए शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी, उनको प्रभार दिया गया शिक्षा मंत्री का। बड़ी जानकारी इस वक्त की, शिक्षा मंत्री का अतिरिक्त प्रभार भी प्रहलाद जोशी के पास होगा। इस लिहाज से देश के अब शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी होंगे। बड़ी खबर है इस वक्त की, बहुत बड़ी अपडेट आ रही है इस वक्त की। लगातार ये सवाल उठे थे कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद में आखिरकार अब कौन अगला शिक्षा मंत्री, तो इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट है, इसकी जिम्मेदारी अब प्रहलाद जोशी को दी गई है। शिक्षा मंत्री का प्रभार उनको दिया गया है। तो ये बड़ी जानकारी, इस वक्त की बड़ी खबर, और लगातार तमाम तरह की चर्चाएं और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला फिलहाल जारी रहेगा। लेकिन आप सभी का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर के सरकार ये आश्वस्त कर रही है कि हम अब इसी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, इसी दिशा में काम कर रहे हैं कि कोई पेपर लीक ना हो, किसी बच्चे को परेशानी ना हो, शिक्षा व्यवस्था कैसे सुधारो, इसको लेकर के लगातार काम करने का दावा जो है वो सरकार कर रही है। देखना होगा आखिर क्या कुछ किया जाता है।